हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एस्टेट 2018 का पीजीटी हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उस शासक को चिन्हित कीजिए जो बुंदेलखंड के चंदेल राजवंश से संबंध नहीं है। तो महेंद्र पाल जो है वो चंदेल राजवंश से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया, वह शासक है हुसैन शाह सरकी। ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल कच्छ में अवस्थित नहीं है? तो इनमें से जो कच्छ में अवस्थित नहीं है वह है लोथल। माध्यमिका दर्शन के प्रतिपादक थे, माध्यमिका दर्शन के प्रतिपादक थे नागार्जुन। ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ शैली का प्रथम स्वतंत्र आधार का मंदिर माना जाता है? तो इनमें से वह माना जाता है महाबलीपुरम का तट मंदिर। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है अब्दुल रजाक नामक फारसी यात्री ने विजयनगर की यात्रा और वहां प्रवास किस शासक के शासनकाल में किया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में किया था। सल्तनतकालीन इतिहासकार नियमित रूप से कारवानी और मुल्तानी नामक दो पदों का प्रयोग करते हैं। यह दो पद क्या व्यंजित करते हैं? तो यह दो पद व्यापारियों की श्रेणियां व्यंजित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन 4 सैयद वंश नसीरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट है उन साहित्यिक स्रोतों को चिन्हित कीजिए जो रामगुप्त ध्रुव देवी की कथा का उल्लेख करते हैं। तो वे ग्रंथ हैं देवी चंद्रगुप्तम, काव्य मीमांसा और हर्षचरित। ऑप्शन 1 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में शासकों के आवक्ष चित्र से युक्त सिक्के पहली बार जारी किए गए थे। तो ये सिक्के जारी किए गए थे हिंद यूनानियों द्वारा। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है श्रेणी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी, ये सत्य है। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी, ये भी सत्य है। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी, ये भी सत्य है। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, ये सत्य नहीं है। तो ऑप्शन 4 जो है वो असत्य है। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन जैन आगमों का संकलन किया गया था, अर्धमागधी भाषा में जो है वो किया गया था। बहमनी शासक जिसने गुलबर्गा से बीदर राजधानी स्थानांतरित की, वह शासक था अहमद शाह वली। अशोक का अभिलेख जो ब्राह्मी लिपि में नहीं लिखा गया था, वह अभिलेख है शाहबाजगढ़ी अभिलेख। अकबर की राजपूत नीति के तत्वों को चिन्हित कीजिए। राजपूतों के साथ वैवाहिक गठजोड़ बनाना, ये सही है। राजपूत राज्यों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करना, ये भी सही है। राजपूत शासकों को मुगल प्रांतों का गवर्नर नियुक्त करना, ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक चक्र विक्रम प्रकार की मुद्रा का जारीकर्ता माना जाता है? चक्र विक्रम प्रकार की मुद्रा का जारीकर्ता माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट है विष्णु का वराह रूप मूर्ति शिल्प कहाँ प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है उदयगिरी मध्य प्रदेश से। ऑप्शन 1। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें जो सही सुमेलित है वह है हौज खास फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन 3। महाजनपद काल में संथागार क्या था? संथागार सभा भवन थे। ऑप्शन 1। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक समाज के लक्षण माने जाते हैं? तो इनमें से जो लक्षण माने जाते हैं वे हैं उत्तर की ओर प्रसार, ब्रह्म का सरोज देवता के रूप में उदय, सभा और समिति का राजनीतिक जीवन में प्रभुत्व, ये नहीं माना जाता था, आश्रम व्यवस्था का 4 आश्रमों के रूप में विकास। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है विद्वान जो हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था, तो वह विद्वान था ब्रह्मगुप्त। अशोक के अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो कि अरमाइक में उत्कीर्ण नहीं है। तो शाहबाजगढ़ी जो है वो अरमाइक में उत्कीर्ण नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 आईने अकबरी अकबरनामा का एक भाग है, ये सत्य है। आईने अकबरी अकबर के प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी देती है, ये भी सत्य है। अबुल फजल का भाई फैजी फारसी का महान विद्वान था, ये भी सत्य है।
शहजादे सलीम के निर्देश पर अबुल फजल की हत्या की गई थी। ये भी सत्य है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में रत्नविंशी संस्कार हिस्सा था। तो यह संस्कार जो है वह हिस्सा था राजसूय यज्ञ का। विजयनगर शासकों तथा बहमनी सुल्तानों के मध्य विवाद का बिंदु था। तो इन शासकों के मध्य जो विवाद होता था वह तुंगभद्रा दोआब को लेकर होता था। नेक्स्ट है, अधोलिखित संस्कृत रचनाओं का सही कालक्रम चुनिए। इनमें जो सही कालानुक्रम है वह है अष्टाध्यायी, वासवन सोपन वासवदत्ता, मुद्रा राक्षस, मालती माधव। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाणिक स्थल नहीं है? तो बुर्ज होम जो है वह मध्य पाषाणिक स्थल नहीं है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। इनमें जो पुस्तक दी गई है वह लेखक दिए गए हैं। तो कौन सी पुस्तक किस लेखक की है यह हमें मैच करना है। प्रबंध चिंतामणि जो कि मेरुतुंग की पुस्तक है, बासव पुराण जो कि भीम कवि की है, विक्रमांक देवचरित कवि बिल्हण और महापुराण पुष्प दंत। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े शहर कहाँ प्राप्त नहीं हुए हैं? तो कश्मीर घाटी में जो है वो बड़े शहर प्राप्त नहीं हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं था? कोरकई बंदरगाह जो है वह पश्चिमी तट पर नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्जागरण का लक्षण नहीं है? प्राचीन ग्रीक विचारों में रुचि, मानववाद, जिज्ञासा की भावना, समानता पर बल। तो जो नहीं है वो है समानता पर बल। ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने भारत के विभिन्न शहरों में पर्यवेक्षणशालाएं बनवाई। उस शहर को चिन्हित कीजिए जिसमें उसने वेधशाला नहीं बनवाई। तो वाराणसी में जो है वो वेधशाला नहीं बनवाई। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अरमाइक उत्तर यूरोप, यही जो है वो सुमेलित नहीं है। कोप्टिक मिस्र, प्यूनिक उत्तरी अफ्रीका, कैल्टिक स्पेन। तो ऑप्शन 1 जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अधिकारी जिसे मुगल काल में विद्वानों को गुजारा भत्ता प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई थी। यह जिम्मेदारी दी गई थी सदर को। हिटलर की विदेश नीति के अधोलिखित मील के पत्थरों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इनका जो सही सीक्वेंस है वो हमें देखना है। तो इसमें पहले है अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण सम्मेलन का बहिष्कार। दूसरे नंबर पे जो है वह है आंग्ल जर्मन नौसेना समझौता, फिर राइनलैंड का पुनः सैन्यकरण और फिर म्यूनिक समझौता। तो इस तरह से जो सही क्रम है वह है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, चंगेज खान के सैन्य संगठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंगेज खान ने अपनी सेना को तुमुन में संगठित किया। प्रत्येक तुमुन में 10,000 सैनिक होते थे। सत्य है। तुमुन का सैन्य प्रमुख नोयान कहलाता था। ये भी सत्य है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी? तो इनमें जो नहीं था वह था भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता। ऑप्शन 4। उस कथन को चिन्हित कीजिए जो सत्य नहीं है। ऑप्शन है ऑप्शन 1, जेम्स वॉट ने रेल चलाने हेतु प्रथम वाष्प चालित इंजन आविष्कृत किया। ये सत्य है। सॉरी, ये सत्य नहीं है। जॉन मकाडम ने सड़क निर्माण की एक नई और प्रभावी तकनीकी विकसित की। ये सत्य है। रॉबर्ट फुल्टन ने वाष्प चालित नाव बनाई। ये भी सत्य है। आधुनिक डाक सेवा के विकास का श्रेय रोलैंड हिल को दिया जाता है। ये भी सत्य है। ऑप्शन 1 जो है वह सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन 1 के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, उसने बाइजेंटियम को रोमन साम्राज्य की नई राजधानी के रूप में चुना। ये सत्य कथन है। उसने सोलिडस नामक एक नया विशुद्ध सोने का सिक्का जारी किया। ये भी सत्य है। तो इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन 4, ए और बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रथम अधिवेशन पूना में होना था निर्धारित था, परंतु हैजा फैलने के कारण इसे बंबई में
स्थानांतरित किया गया, सत्य है। प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई में हुआ, ये भी सत्य है। प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि थे, ये भी सत्य है। प्रथम अधिवेशन में 12 प्रस्ताव पारित किए गए, ये जो है वो सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा भारतीय शिक्षा पर जारी निर्देशों का सबसे महत्वपूर्ण आयाम क्या था? ऑप्शन 1, शिक्षा हेतु विनियोजित समस्त कोर्स लेवल अंग्रेजी शिक्षा हेतु उपयोग में लाया जाएगा, तो यही जो है वो सत्य है। ऑप्शन 1 जो है वो सत्य है। नेक्स्ट है, हेलेनिस्टिक कालखंड में कोइन क्या थी? तो यह थी भाषा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस रूपायित किया गया था, तो यह रूपायित किया गया था नवगोथिक शैली में, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेनानायक था, वह था मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम। नेक्स्ट है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे, तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य। नेक्स्ट है, शिवाजी के प्रशासन में निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन सा अपनी प्रदत्त जिम्मेदारी के साथ सुमेलित नहीं है? दबीर विदेशी मामले, सही है। मजूमदार लेखा, ये भी सही है। सुरनिस शाही पक्ष व्यवहार, ये भी सही है। सरनौबत धार्मिक मामले, ये जो है वो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, होमोसैपियन का उद्भव माना जाता है, तो इसका उद्भव माना जाता है अफ्रीका से, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के मध्य पंजाब और बंगाल के विभाजन का कार्य सौंपा गया था? सर सिरिल रेडक्लिफ को जो है वो ये कार्य सौंपा गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? कथन ए, कांग्रेस ने नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था, ये सत्य है। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया, ये भी सत्य है। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनिए, तो इनमें से जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 4। नेक्स्ट, एन मरकर और अरट्टा का स्वामी महाकाव्य हैं, तो ये हैं मेसोपोटामियन समाज के, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, एज़टेक सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, कालमेकाक एज़टेक कुलीनों के लिए निर्मित विद्यालय थे, ये सत्य है। साधारण एज़टेक युवा तेपोकल्ली विद्यालय में पढ़ा करते थे, ये भी सत्य है। तो कथन कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन 4, ए और बी दोनों ही सत्य है। नेक्स्ट है, सूची 1 मुगल उद्यानों को संसूचित करती है और सूची 2 शासकों को संसूचित करती है जिनके शासन में उद्यान बनवाए गए थे, तो दोनों सूचियों को सही सुमेलित कीजिए। तो आराम बाग जो कि आगरा में ये बनवाया गया था बाबर के द्वारा। शालीमार बाग श्रीनगर जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। शालीमार गार्डन लाहौर शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। और पिंजौर गार्डन पंचकुला औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इस्लामिक पद और उनके तात्पर्य दिए गए हैं, तो इनमें जो है इनका जो सही मैच है हमें देखना है। तो सही मैच कुछ इस तरह से होगा, रसूल खुदा का संदेशवाहक, खलीफा पैगंबर का प्रतिनिधि, सिरा पैगंबर की जीवनी और तफसीर कुरान की व्याख्या। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्योमिंतांग द्वारा चीन में घोषित 3 महान सिद्धांतों में से एक नहीं था? तो जो नहीं था वह था समानता, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, बंगाल के विभाजन के पीछे लॉर्ड कर्जन का मूल हेतु क्या था? तो लॉर्ड कर्जन का जो मूल हेतु था वह था बंगाल में राष्ट्रवाद को कमजोर करना। औपनिवेशिक काल में रेल की शुरुआत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेलवे की शुरुआत भारत के आधुनिकीकरण हेतु की गई, ये सही है। रेल नेटवर्क का विकास वित्तीय पूंजीवाद का परिणाम था जिसके तहत
अंग्रेज पूंजीपतियों को उनके निवेश पर लाभ की प्रतिभूति दी गई थी। यह भी सत्य है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, ए व बी दोनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज थॉमस हार्डी, ये सही सुमेलित है। पिकविक पेपर्स चार्ल्स डिकिंस, ये भी सही है। जैन आयर शोर्लट ब्रोंटे, ये भी सही है। वुदरिंग हाइट्स एने ब्रोंटे, ये जो है वो सही नहीं है, ऑप्शन 4। ब्रिटिश रूढ़िवादी नेता जिसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, वह थे बेंजामिन डिज़रायली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लेनिन की प्रसिद्ध अप्रैल थीसिस का हिस्सा नहीं था? तो जो हिस्सा नहीं था वह था जार को गलत कामों के लिए सजा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? एबे मध्यकालीन चर्च, टाइथ सामंत द्वारा आरोपित कर, फीफ योद्धा को सैन्य सेवा के बदले में प्रदत्त भूमि, और मैनर विशाल कृषि जोत। तो इसमें जो सही सुमेलित है वह है ऑप्शन 3, फीफ योद्धा को सैन्य सेवा के बदले में प्रदत्त भूमि। तो इसी के साथ हमारा पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।